उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस देवभूमि में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लैंड जिहादियों को सपोर्ट करती है, लेकिन उनकी सरकार उत्तराखंड में लैंड जिहाद को कामयाब नहीं होने देगी। जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके दरगाह मस्जिदें बना दी गई हैं, उन सबको खाली कराया जाएगा। धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जंगलों के बीच चुपचाप पेड़ों को काटकर मस्जिदें और दरगाह बना दी गई। उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन अब सरकारी जमीन पर बनी दरगाह मस्जिदों पर सरकारी बुलडोजर नॉनस्टॉप चल रहा है। धामी ने कहा है कि जब भी उनकी सरकार मजहब के नाम पर हुए गैर कानूनी कब्जे के एक्शन लेती है, कांग्रेस इसका विरोध करती है, क्योंकि कांग्रेस भी उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश में शामिल है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने एक दंगा नियंत्रण के लिए, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। परंतु जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है, जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला आया है, जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, पुष्कर सिंह धामी भीमताल की जिस मस्जिद की बात कर रहे थे, वो भीमताल के पास भवाली में बनी है। मस्जिद को जंगल के बीच पेड़ों को काटकर बनाया गया था। इस इलाके में दूर दूर तक घनी आबादी भी नहीं है। इस मस्जिद तक पहुंचने का प्रॉपर रास्ता तक नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चुपचाप खच्चरों से ईंट, सरिया, सीमेंट होकर जंगल के बीच में यह मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। ये भीमताल के बाद जो है भवाली भूमियाधार के रास्ते में, ये भूमियाधार के रास्ते में, भूमियाधार के रास्ते में ये मस्जिद है। इधर नीचे ये देखिए, इलीगल मस्जिद बनाई गई है। ये इलीगली है, डेफिनेटली जंगल के बीच में मस्जिद बनाई हुई है। 4 दीवारी है, लगाया हुआ है इन लोगों ने, बैठे हुए हैं उधर लोग। और ये एरिया है, रोड जा रही है उधर भूमियाधार के रे। ये हम भूमियाधार को जा रहे थे हमने, और ये भवाली से लिया हमने टर्न इधर, ये भवाली से इधर टर्न लिया हमने वैसे। तो ये एरिया है, ये कहाँ पर है अभी ये तो गवर्नमेंट को मालूम होगा। इन्होंने तो 4 दीवारी भी दी हुई है इधर। 4 दीवारी दी हुई, जंगल में इलीगल कब्जा करके सब उन्होंने रैन बसेरा बना दिया है अपना रहने का। देखो और 4 दीवारी भी है, देखो इधर ये 4 दीवारी भी है, सब कुछ पूरा। प्रदेश में ऐसे स्थानों पर हुए अनेक अवैध अतिक्रमणों को हटाते हैं, जहां पर हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा डालकर हमारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इससे कांग्रेस के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वो मानते हैं कि देवभूमि पर चादर बिछाकर कब्जा करने वालों का उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। भाइयों बहनों, क्या उनका उतना अधिकार हो सकता है क्या? आप ही बताइए, ऐसे कब्जा करने वालों को देवभूमि में अस्तित्व रहना चाहिए क्या? क्या हमें इनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए? हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन
इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों की धरपकड़ में जुटे हैं। पूरे यूपी में पुलिस घुसपैठियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। डिटेंशन सेंटर्स तैयार है, लेकिन एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के एक जालसाज घुसने की खबर आई। खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया और बड़ी खबर लखनऊ से निकल कर आई। केशव मौर्य की सुरक्षा में सेंध से जुड़ी यह बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम के घर एक जालसाज घुस गया जिसका नाम दशरथ पाल है। अब दशरथ पाल ने खुद को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बता दिया था। शक होने के बाद केशव मौर्य के घर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। खुद को वीरेंद्र सचदेवा बताकर वो केशव मौर्य के घर में घुसा था। अब दिल्ली बीजेपी से संपर्क करने के बाद आरोपी को पकड़ा गया। दशरथ पाल मूर्ति का अनावरण करवाने के लिए केशव मौर्य के घर पहुंचा था। नगर पंचायत के चेयरमैन और उनके पति को बरगलाकर केशव प्रसाद मौर्य के घर में यह पहुंच गया था। दशरथ पाल नोएडा के दादरी का रहने वाला है। नगर पंचायत चेयरमैन लता सिंह और उनके पति संजय सिंह को साथ लेकर वो केशव मौर्य के घर पहुंचा था। उसने कहा था कि वो केशव जी से प्रतिमा का अनावरण करना चाहता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसने खुद को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बता दिया था। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नाम का गलत इस्तेमाल किया गया था। केशव मौर्य के घर पहुंचने के बाद वो रौब भी झाड़ रहा था। जब वहां के स्टाफ को शक हुआ तब पड़ताल की गई और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से संपर्क किया गया, जिसके बाद उसका यह सारा पर्दाफाश हो गया, ये रचा हुआ ड्रामा। केशव मौर्य का घर सीएम योगी के आवास के ठीक बगल में है। ऐसे में एक फ्रॉड का वहां तक पहुंच जाना कई सवाल भी खड़े करता है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। एक जालसाज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर में घुसा। घटना कल की है। आरोपी का नाम है दशरथ पाल, जिसने खुद को वीरेंद्र सचदेवा बताया, जो दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष है। नाम का इस्तेमाल किया गया। शक होने पर उनसे संपर्क किया गया। जैसे ही दशरथ की पोल खुली, वैसे ही केशव के आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया।